इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो। ऐसो निसात जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। कबीर कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे इश्क न हो। कबीर कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे इश्क न हो। इश्क करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। मतलब इश्क जो है वो लालची के बस की बात नहीं, किसी कामी, किसी क्रोधी, किसी लोभी के बस की बात नहीं। इसको करने के लिए कोई सूरमा चाहिए जिसने अपने इंद्रियों को, अपने नफ्स को अपने बस में कर लिया है। और वो कोई नहीं हो सकता है। असल में ये इश्क है क्या, कौन है, क्यों है, और ये क्या बला है जिसके लिए सब कुछ खत्म करना पड़ता है, सब खत्म होता है। इश्क होना या ना होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इश्क का होना जो है वो एक नायाब चीज है इस जिंदगी में। मतलब आप यूं समझिए कि इस जिंदगी की मंजिलें हासिल है, लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए किन किन कर्मों से और किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, ये बहुत ही कठिन मार्ग है। जैसा कि जिगर मुरादाबादी साहब अपने शेर में कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो इश्क किस बला का नाम है और इसके कितने मकामात हैं और कहाँ से ये शुरू होता है और कहाँ पे ये खत्म होता है, आइए इस बारे में कुछ जानते हैं और एक छोटी सी तहरीर जो मिली है इसको समझते हैं। अपने नजरियात से यहाँ जो चीज बताई जाएगी उसकी एक गहरी तहकीक होती है और एक बहुत बड़ा फलसफा उसका है। मतलब कोई चीज ऐसे नहीं होता कि अपने मन से मन गढ़ंत बातें गढ़ दी जाए, उसके लिए बड़ी तहकीक, बहुत दर्शन, बहुत गहराई और बहुत फलसफे की छानबीन के साथ ऐसी बातें की जाती हैं, अन्यथा इन बातों का कोई मकसद नहीं रह जाता। तो मैं इसके बारे में कुछ चंद अशआरों से, शेरों से आपको बताऊंगा, मुलाजा फरमाइए। असल में इश्क का जो संबंध है उसका तो दिल में है, लेकिन उसका रिश्ता जो है वो रूह से होता है, जिस्म से नहीं होता। जिस्म का जो इश्क होता है वो मायावी होता है, वो माया से घिरा हुआ है, उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि जिस्म ही खत्म होगा और उसी के साथ वो कहानी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इश्क का सही मतलब होता है
वो होता है रूह से। तो रूह का इश्क जो होता है वही काबिले इश्क होता है और उसी की एक मंजिल होती है और वही अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचता है और उसी को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। लेकिन रूह का जो इश्क है ये जिस्म को कहीं का नहीं छोड़ता है। जैसे मजनू सिफ्तम दर बदर खाना बखाना शायद नमे दीदम रुखे लैला का बहाना। मजनू दर बदर फिर रहा है पागलों की तरह। ये उसके रूह का इश्क है जिसे जिस्म की कोई परवाह नहीं है और रूह उसे भटकाए जा रही है। दर बदर खाना बखाना, सिफ्तम दर बदर खाना बखाना मतलब खाना खाना दर बदर भटक रहा है। और शायद के नमे दीदम रुखे लैला का बहाना। वो बहाना क्या है, ये दीवानगी क्या है कि उसकी आंखों में प्यास क्या है, उसे अपने महबूब का दीदार करना है, महबूब के दर्शन के लिए ये पागलपन है। तो जो रूहानी रूह का जो इश्क है वो जिस्म को ऐसे ही हालात में और ऐसे ही पोजीशन में पहुंचा देता है कि जहां जिस्म का कोई मायने नहीं रह जाता, केवल रूह ही रहता है और रूह बका है, रूह ही जिंदा है, बाकी सब फना है। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो। ऐसो निसा तो जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। मतलब जब इश्क हुआ तो दुनिया के सारे गमों को उठा के अपने सर पे रख दिया और अंजाम की परवाह किए बिना चाहे जो हो सो हो। और ऐसो निसा तो जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। जब मीरा ने राजमहल छोड़ दिया, सड़कों पे नाचने लगी, तो उसने दुनिया के सारे सुख ऐश निसात सारी विलासिताओं को तज दिया और अंजाम जो हो सो बिना किसी अंजाम की परवाह किए हुए। तो इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया और उसने इसका प्याला उठा के पी लिया। अंजाम जो सो चाहे जो हो सो हो। हम जब कबीर के दर्शन का अध्ययन करते हैं और कबीर को गहराई से जानते हैं तब हमें पता लगता है कि आत्मा का प्रेम ही परमात्मा के करीब ले जाके हमें जोड़ता है। तो आत्मा को जब प्रेम होता है तो उसे सिर्फ आत्मा या रूह को ही महसूस होता है। जिस्म के सारे रिश्ते नाते, सारे रवायात, सारे मरकज खत्म हो जाते हैं। जैसे बाबा बुल्ले शाह एक सूफी कवि हैं और वो इश्क के मरहले पे इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि वो कहते हैं कि जब मुझे इश्क हो गया है अपने रब से, अपने अल्लाह से, तो मुझे वो नमाज पढ़ने से या हज करने से या कुरान पाक की तिलावत करने से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। कबीर भी यही कहता है कि जब रूह को प्रेम होता है तो उसे फिर मंदिरों में जाके किसी मूर्ति के सामने बैठ के इबादत करने से उसे कुछ नहीं हासिल होता है, क्योंकि आत्मा का लग जो है वो परमात्मा से लगा हुआ है। कबीर एक बड़ी बात करते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो कबीर इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जिस्म का जो लगाव है इस पत्थर से, इस बुत से, इसका कोई मायने नहीं है। ये नीलपटा सन्नाटा है। असली लगाव जो होता है वो रूह का होता है और रूह का जो लगाव होता है वही सच्चा इश्क होता है, हकीकी इश्क होता है, सच्ची मोहब्बत होता है। लेकिन ये रूह का जो इश्क होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है।
ये आग लगा देता है, बदहवास बना देता है, दीवाना बना देता है और बहुत नाजुक होता है और बहुत ही मजबूत होता है। इसके दोनों पहलू होते हैं, ये नाजुक भी होता है और मजबूत भी होता है। इसकी बात हो तो सूफीज्म का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सूफी जो होता है और रूह के इश्क से ही अल्लाह को साधता है, ईश्वर को जानता है। वो इश्क की कविताओं से ही परमात्मा को आत्मा से जोड़ता है और ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो मैं हजरत शाह नियाज़ अहमद बरेलवी साहब का एक सूफी कलाम जो है, जो इश्क के बहुत करीब है और इश्क को बता रहा है कि इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐसो निसात जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। बरेलवी साहब फरमा रहे हैं कि अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैकदे में आ। देखिए दोस्तों, जब इश्क की बात होती है तो अक्ल के सारे फलसफे जो हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं और वहाँ सिर्फ बात होती है इश्क। और इसका जो संबंध है वो दिल की भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा रहता है। और जो एक रास्ता हम तय करते हैं इस मकाम में, इश्क में, वो भावना दिल की भावना से होती है, इसमें अक्ल की कोई दलील नहीं होती है। क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आग से नमरूद में इश्क, अक्ल है मह में तमाशा लबे बाम अभी। मतलब अक्ल खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, तब तक इश्क जो है वो आग में कूद पड़ा। पूरी महफिल, महल की पूरी महफिल खड़ा होकर तमाशा देख रही है, तब तक मीरा ने पीस का प्याला उठाया और पी लिया। तो अक्ल के मदरसे से उठ, मतलब जहाँ अक्ल की बात हो रही है उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से उठो और इश्क के मैकदे में आ। एक ऐसे मैकदे में आ जहाँ पे इसका जाम पिलाया जा रहा है। इसका जाम पिलाया जा रहा है। तो अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैकदे में आ। अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैकदे में आ। जामो फनाओ बेखुदी, अब तो पिया जो हो सो। मतलब वफा का जाम पी लिया है, इसका जाम पी लिया है, जिसमें फना हो जाना है, बेखुदी में रहना है। अंजाम चाहे जो सो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि जामो फनाओ बेखुदी, अब तो पिया जो हो सो हो। हजरत शाह अहमद नियाज़ अहमद बरेलवी साहब फरमाते हैं कि इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो। बता रहे हैं, लाग की आग लगते ही, मतलब इश्क की लगन, इसकी लगन है यहाँ पर। लाग की आग लगते ही पंबा बन के जल गया। पंबा दोस्तों कपास को कहते हैं, कपास के फूल को, जिससे रुई बनती है, उसको पंबा कहा जाता है। और वो इतना नाजुक होता है कि बाज़ औकात गर्मी के महीने में सूरज की तपिश उस पर पड़ती है तो अपने आप जल जाता है। अक्सर गेहूं के खेत भी जल जाते हैं। खड़ी खड़ी बालियां जो होती हैं वो सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जल के खाक हो जाती, पूरा खेत जल के खाक। तो यहाँ पंबा कपास के फूल की बात हो रही कि लाग की आग लगते ही पंबा बन के जल गया। तो मतलब इसी तरह होता है कि क्या, जब इश्क की हवा दिमाग से दिल तक पहुंचती है तो पूरी चेतना जो है और पूरी सोच समझ जो है, पूरी इंद्रिय, पूरी चेतना जो है वो पंबा की तरह, क्योंकि भाई चेतना एक नाजुक चीज है, चेतना बहुत नाजुक है। वो मन बहुत नाजुक होता है ना, मन हरदम बदलता रहता है, कुछ ना कुछ इधर सोचा उधर सोचा, तो मन का कोई रुकाव नहीं, वो रुकता नहीं, हरदम सोचता रहता है, तो बहुत नाजुक होता है मन। महाबात जैसे ही इश्क की हवा जो है वो अंदर जाती है तो मन जो है वो कपास के फूल के माफिक भक से भर जाता है, तो पंबा बन के जल गया। इश्क की लाग लगते ही
पंबा बन के जल गया। मतलब इतना नाजुक है ये मन रूई की तरह कि जैसे उसकी चेतना ने, हमारी चेतना ने जैसे ही इश्क को महसूस किया तो वो कपास की तरह पेट्रोल जैसे पड़े भक से बढ़ जाता है, तो उसी तरह वो जल गया। और रखते वजूद जानो तन, कुछ न बचा जो हो सो। मतलब रखते वजूद जानो तन, मतलब न जिस्म बचा, न तन बचा, न रक्त बचा, न वजूद बचा। इस इश्क की आग में सब कुछ जल के खाक हो गया है। और ये कौन सा इश्क है? इश्क हकीकी इश्क है, रूह का इश्क है। ये जिस्म का इश्क नहीं है, जिस्म के इश्क में कुछ नहीं जलता। ये रूह का इश्क है जो सब कुछ जला के खाक कर देता है, क्योंकि रूह को चाहत अपने रब, अपने अल्लाह, अपने महबूब, अपने इलाही, ये रूह परमात्मा के इश्क में डूबा हुआ है, इसलिए सब कुछ जल के खाक हो गया। तो इश्क की लाग लगते ही पंबानापन के जल गया। रखते वजूद जान तन, कुछ ना बचा जो हो सो हो। तो इश्क का इतना फलसफा मैंने आपको बताया। और अक्ल की जहाँ तक बात हुई तो इस बेअक्ल से भी एक आखिरी सिफत मैं जो आपको बता रहा हूँ, सुनिए कि इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐसो निसात जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। तो इश्क की राह जो है वो बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इश्क जो है वो रूह का इश्क है और वो अपने रब से होता है, और वो एक आग का दरिया होता है जिसमें चल के इंसान को जाना पड़ता है। तो आपने इश्क के इस फलसफे में आपने देखा कि मैंने शाह नियाज़ अहमद बरेलवी साहब का एक सूफी नज़्म सुनाया, और उसमें कबीर का दर्शन, बाबा बुल्ले शाह की जो इश्कानी कैफियत है, और मीराबाई का जो इश्क का फलसफा है, इसका भी मैंने आपको बखूबी दीदार करवाया अपने अल्फाजों के जरिए। तो इश्क का ये जो पैमाना है ये भावनाओं से लबरेज है, और इसमें अक्ल की कोई जगह नहीं। इसमें दिल की वाबस्तगी इससे जुड़ी होती है, और रूह जो होता है अपने रब के इश्क में दीवानी की हर सीमा को छूने के लिए तैयार होता है। जैसे एक समय में मंसूर नामक एक शख्स ने कहा कि अल्लाह तो मेरे दिल में है, वो अनल हक की सदा देता है, दिल में है। हालांकि इसको इस बात के लिए इसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे वहाँ के वक्त के शहंशाह ने और उसके कारिंदों ने मार के सूली पे टांग दिया, बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन ये इश्क की ही ये फलसफी है जो अंदर से ही कुछ न कुछ पैदा कर देती है, और वो बताती है कि जिस रब को तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ धाम, कहाँ काबा, कहाँ लोग घूम रहे हैं, वो अपने अंदर होता है। कभी कहते हैं इस घट अंदर, तो वो अंदर ही होता है, और वो अंदर ही होता है, और उसे अपने अंतर मन से ही जानना और महसूस करना पड़ता है, और हम उसे जानते हैं, और उसी से रूह का इश्क होता है, क्योंकि रूह को आखिरी में उसी के पास जाना होता है। रूह की जो आखिरी मंजिल है वो अपने रब के पास ही है। वो रूह का जो इश्क है वो रब से ही होता है, और यही सच्चा इश्क होता है, यही हकीकी इश्क होता है। तो हाज़रीन मोहब्बत, मैं आपको और क्या बताऊं, बहुत सी बातें हैं जो आप सुन सकते हैं, आप बड़ी सी किताबें हैं आप पढ़ सकते हैं, और इसकी गहराई को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा छोटा सा ये प्रोग्राम जो मैंने दिया, इसमें असल ज़िंदगी में जो मैंने महसूस किया है
मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो मैं इश्क का ही बंदा हूँ, मैं अजल से बंदा इश्क हूँ, मुझे जोहदे कुफ्र का डर नहीं, और मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे कोई तलाशे हरम नहीं। तो मैं इश्क का ही बंदा हूँ और उसी की बात करता हूँ। मेरा जो पीर है वो कबीर है, वो बाउल शाह हैं, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे मैं चलता हूँ, और उन्हीं की सोच से और उन्हीं के बताए हुए रास्ते से मैं अपने रब को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को जानता हूँ। मेरा परमात्मा ना किसी मंदिर में है, ना किसी मस्जिद में है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद में, ना काबे में, ना मैं कैलाश में, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इश्क का जो ये फलसफा मैंने आपको बताया, यही सच्चा इश्क है जो रूह को अपने रब के करीब ले जाता है, और आखिरी मंजिल जो रब की है, रूह को उससे मिला देता है। तो जैसे दाऊद देहलवी साहब कहते हैं कि ये सजदों से नहीं मिलेगा खुदा, इश्क करना पड़ेगा। तो ये सच है कि आपको इबादत से, पूजा पाठ करने से या ड्रामा करने से वो नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको इश्क करना पड़ेगा, और बहुत गहराई से करना पड़ेगा, और इसके रूह का इश्क होना चाहिए, ताकि वो रब को अपने करीब ला सके। तो मैं आपका आलोक फिल्म्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आने वाले यूट्यूब वीडियो में मैं आपको फिर से एक फलसफे को बताऊंगा। और ये नियाज़ अहमद बरेलवी साहब का ये जो गज़ल मैंने आपको सुनाया है, सूफियाना गज़ल, ये इसको बड़ी बारीकी से क्या उन्होंने लिख दिया कि इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो सो हो, और ऐसो निसात जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। मतलब जब मुझे इश्क हो गया तो मैंने दुनिया के सारे कोहाने पहाड़ पर कोहे गमों का पहाड़ अपने सर पे उठा लिया है, और दीवाना वार में घूम रहा हूँ। और ऐसे निसात जिंदगी, मेरी ऐसो की जिंदगी थी, निसात की जिंदगी थी, जो विलासता था, जो सुख था, वो सब मैंने तज दिया। और लाख की आग लगते ही पंबाना बन के जल गया, और जब इसकी आग लगी तो मैं अंदर ही अंदर रुई की तरह चल गया। और उस आग में रखते तान, रखते वजूद जान तन, कुछ न बचा, और ऐसी आग लगी कुछ बचा ही नहीं। तो मैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, और क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, गुड बाय मेरे सभी प्यारे भारतवासियों। धन्यवाद।